नमस्कार ट्रेडर्स। मैं हूं महेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्प्रर में। तो आज का ये वीडियो है हमारा सेल्फ ट्रेड एनालिसिस पर। तो चलिए सीधा चलते हैं और देखते हैं चार्ट और क्यों किया हमने ट्रेड। जैसे आप देख सकते हैं आज का हमारा बुक प्रॉफिट है वापस 26,429, सॉरी 26,429। अब ये कैसे हुआ और क्या क्या गलतियां की मैंने एम्प्रर सेटअप में, ये हम इस पर देखेंगे। तो सबसे पहला ट्रेड था मेरा 24,700 का कॉल। ये सबसे पहला ट्रेड लिया था मैंने, बाय किया था 10:01 पर। अब ये देखो यहाँ पर मैंने 1 आवर का सेटअप लगाया है हमारा। जैसे मार्केट ने यहाँ पर आया था नीचे, ये फर्स्ट टाइम आया 932 को, सेकंड 949 को, और थर्ड वापस आने की कोशिश कर रहा था, मगर ये कैंडल ऊपर चली गई 10 बजे की। तो मैंने सोचा ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से मेरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो चुकी थी। तो सोचा इसके नीचे अगर जाएगा तो मार्केट नेक्स्ट आवर में जाएगा और मुझे यहाँ पर एक 1:2 का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री की 10 बजकर, मतलब ये क्लोजिंग कैंडल पर 200 पर, तो उसी के साथ नेक्स्ट कैंडल मेरी नीचे आ गई और मैंने एग्जिट कर दिया वो ट्रेड 24,700 का कॉल। अब इसमें गलती ये थी कि सबसे पहली गलती कि मैंने रेड कैंडल में एंट्री की, उसमें रेड जोन में एंट्री की। ये फर्स्ट मिस्टेक था मेरा। इसलिए मुझे उस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ा, जो कि है मेरा लॉस 24,700 का 2,883। ये लॉस बुक करना पड़ा। और उसके बाद मैंने जैसे देखा कि मार्केट आज थोड़ा सा, मतलब मैंने जो कल पोजीशन लिया था, मैं होल्ड करके चला गया था 26,900 का पुट जो मैंने सेल किया था। ये मैंने लगभग कल 265 के आसपास शॉर्ट किया था मैंने। ये 265 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था 24,900 का कॉल। अब कल ये इस हिसाब से किया था कि कल डे में मुझे दिख रहा था कि जब तक मार्केट इसी के नीचे रहेगा तब तक ये मेरे साइड में रहेगा। मगर मार्केट आज यहाँ पर वोलेटाइल होके फिर से यहाँ पर सेलर जोन में वॉलिटिलिटी दिखा के ये बायर जोन में चला गया है अब। और मैंने यहाँ पर ये 10 बजे एग्जिट कर दिया जब इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया 310 का। ये इधर का ये मेरा स्टॉप लॉस था कल के लेवल का। यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मार्केट अगर यहाँ पर आ जाए तो मैं वहां पर एग्जिट कर दूंगा सेकेंड टाइम। जो जैसी ये कैंडल आने लग गए वापिस सेकेंड टाइम, तो हमने उसी टाइम पर एग्जिट किया है ये 24,900 का पुट 310 पर 10:02 पर। ये देखो ये कैंडल मैंने बहुत वेट किया पर यहाँ पर मार्केट सस्टेन हो गया। मैंने देखा कि ये ट्रेड को जब मेरे साइड में रहने की कोशिश नहीं कर रहा है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जिट मार दिया ये ट्रेड। जब मैंने सोचा कि वापस अगर ये 278 के नीचे आए तो हम वापस शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्कैल्प के ट्रेड देखते हैं हम अब सीधा, जो जिन्होंने हमें आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया, जो है हमारा 34,000। मैंने 4 स्कैल्प किए जैसे आप देख सकते हो। जो इंट्राडे के है वो स्कैल्पिंग है मेरे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 24,000 10:03 पे लिया था। ये भी मैंने गलत एंट्री ली और गलत एंट्री लेने के बाद मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया 1420 का स्टॉप लॉस देख के। जैसे देख सकते हैं आप 10:03 में मैंने एंट्री लिया था 149 पर। वो 1 आवर के हिसाब से मैंने ट्रेड किया था। तो मैंने वो गलत एंट्री ले ली थी जो नहीं लेनी चाहिए थी 10:03 पर 149। ये देखो ये कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था 10:03 पर। अब मेरा नेक्स्ट आवर अगर, या मेरा बी आवर खत्म होने ही वाला है, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट आवर मुझे मिलने वाला है। मुझे वो इंपॉर्टेंट लेवल बढ़िया मिलते थे और ट्रेडिंग के लिए अच्छा होता था। सॉरी, ये हमारा ट्रेड 24,600 के पुट का था, ये रहा। ये हैमर पे मैंने एंट्री लिया। मुझे लगा कि यहाँ पर अब भी ही ब्रेकआउट दे देगा। मेरी गलती ये हुई कि ये जगह पर ट्रेड लेने से पहले या लेने से अच्छा मैंने यहाँ पर लेना चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था 180। मुझे पता था कि जब तक मार्केट अगर इसके ऊपर है तो यहाँ पर एक सेफ सिक्योर ट्रेड भी था।
और ये बीच में ही एंट्री कर दी मैंने। सो बीच में एंट्री करने के बदले क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर वापस सेलिंग देखने मिली और यहाँ पर मैंने लॉस बुक कर लिया ये हैमर कैंडल पे, क्योंकि ये थर्ड कैंडल हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि वापस अब मार्केट ये 121 या ये लेवल पे आ ही जाएगा। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर ये वापस दोबारा रेड कैंडल बनाने के बाद ये हैमर बन गया, तो मैंने सोचा अगर नेक्स्ट आवर में ये 118 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो मैं एग्जिट मार दूंगा। तो मैंने नेक्स्ट उसमें से तुरंत एग्जिट मार दिया था और मैंने 10:13 पे वापस री एंट्री की 130 रुपीज पर, और 10:30 को मैंने इसे 170 पर सेल कर दिया। 170 10:30 को मतलब ये कैंडल पर। ये जब कैंडल गई यहाँ पर ग्रीन कैंडल होने लग गई थी, मैंने यहाँ पर क्लिक किया था पर तब तक मेरा 170 पर ऑर्डर निकल चुका था। ये जब जैसे ही ग्रीन कैंडल ने स्पाइक दी तो मैंने क्लोजिंग मिल गई थी मुझे तब तक। सो वापिस यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर ये मेरा पूरा लॉस रिकवर होकर मैं वापिस प्रॉफिट में आ गया था। सेकेंड स्कैल्प किया मैंने उसी ट्रेड में 12:28 पे। ये देखो ये हैमर कैंडल बन गई थी और ये तुरंत नीचे आ गई, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दिया। तो मुझे ग्रीन कैंडल मतलब जो भी चाहिए था कैंडल वो नीचे से ऊपर जाने वाला चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और मैंने तुरंत एग्जिट मार दी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मेरे सीधा अपोजिट जा रही थी और मेरा टारगेट यही था कि जब भी मैं एंट्री करूँ तो वो ग्रीन जोन में जाना चाहिए और ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए मुझे। सो मैंने वापस 12:32 को ये कैंडल देखा, जो कि ये 12:32 को ये जैसे ही नीचे आया तो मैंने छोड़ दिया था, मगर ये जैसे ऊपर जाने लग गया और ग्रीन होने लग गया तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया और मैंने इसका स्टॉप लॉस भी वही 114 रख दिया। और मेरा टारगेट था यहाँ पर नहीं तो ये लेवल पर, जो कि मेरा ये जैसे ही ग्रीन कैंडल हो गया मैंने एग्जिट किया वो स्कैल्प लगभग 143 पर, जो कि ये लेवल है ये 141 के आसपास। तो जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग वगैरह दी है सेकंड कैंडल हुई तो मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दी, क्योंकि यहाँ पर ये प्रीवियस सेलर जोन था और स्ट्रॉन्ग इसमें ये वोलाटाइल में था। तो मुझे पता है कि आज के दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पाइक या बड़े स्पाइक नहीं देखने मिलते, और देखने मिलते या ट्रैप भी होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो मैं हर एक स्कैल्प 2-2 मिनट पर ही किया और जिन्होंने मुझे ट्रेड या प्रॉफिट अच्छा दिया। अब नेक्स्ट ट्रेड किया मैंने यहाँ पर 24,600 का पुट 150 क्वांटिटी लिया था मैंने वापस 154 रुपीज पर 12:52 पर। हाँ यहाँ पे वापस सस्टेन हो गया और यहाँ पर ये 2 बार क्लोजिंग दे चुका था। सो मैंने ये वापस ये कैंडल हो गई यहाँ पर ये हैमर के बाजू में, तो मैंने ये छोटे कैंडल में एंट्री लिया और यही मेरा हैमर स्टॉप लॉस था। और मेरा टारगेट था अगर इसने ऊपर जाने का डिसाइड कर लिया और ये स्पाइक देने लग गया ऊपर तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। सो तुरंत मेरे एंट्री के बाद यहाँ पर ही 12:52 को ये कैंडल में जिसे हम देख सकते हैं ये वाले, सो यहाँ पर मैंने एंट्री किया था और यहाँ पे तुरंत मुझे स्पाइक मिल गया, क्योंकि ये ग्रीन जोन में था बायर जोन में था। सो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि उस वक्त आपको अच्छा ट्रेड मिले, तो ये श्योरिटी देता है। और वो एग्जिट हुआ मेरा 188 पे। ये मैंने एग्जिट किया 188 पर लगभग ये कैंडल के आसपास, ये कैंडल में मतलब ये जैसे ही डोजी वगैरह, मतलब मुझे पता था कि प्रीवियस इसमें हमें पता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और जोन में। सो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दिया ये ट्रेड को। सो इसमें भी मुझे वापस प्रॉफिट हुआ स्कैल्प में। और लास्ट मैंने स्कैल्प किया 2:15 बजे, ये मेरा चौथा स्कैल्प था जो मैंने 168 पर किया और वापस 182 में सेल किया 2:14 पर। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर 214 को ये फर्स्ट कैंडल हुआ और ये सेकंड कैंडल हुआ। ये सेकंड कैंडल जैसे हुआ तो मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट आवर का जो भी रेजिस्टेंस है पहले मार्केट उसको टच करेगा, फिर बाद में वापस लेवल टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर री एंट्री की ग्रीन कैंडल के हिसाब से, प्लस ग्रीन जोन में था और मुझे पता था कि यहाँ पर अगर इसका फॉलो थ्रू मिल गया ये कैंडल को तुरंत तो मुझे बहुत ही अच्छा स्पाइक मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया 168 को 2:14 पे और मैंने एग्जिट लगभग तुरंत ही कर दिया, तो वो भी 2 या 3 कैंडल में 14:18 मतलब 19। ये जब ऊपर गया ये रेजिस्टेंस के तभी मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसने मेरा फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट रेजिस्टेंस दे दिया था। और मेरा नेक्स्ट काम यही था कि अगर ये सपोर्ट लेवल पर अगर आ जाए तो मेरा यहाँ पर ट्रेड अच्छा हो सकता है। मगर यहाँ पर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी
तो मैंने वहां पर उस तरफ, अब मेरा इसमें प्रॉफिट हो चुका था, पर मेरे माइंड में ये था कि मार्केट ओवरऑल इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में, सो मैंने वापस इसमें 24,600 का पुट बाय किया था और हेज पोजीशन किया था, मतलब बुलिश साइड के लिए 25,000 पुट के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा प्राइस मिला था 475 के आसपास। मगर मार्केट कुछ होल्ड नहीं कर पाया और जैसी क्लोजिंग देनी चाहिए थी वैसी क्लोजिंग देनी, तो मुझे यहाँ पर 20 रुपीज प्रॉफिट हुआ समथिंग। और इसमें जो मैंने हेजिंग के लिए 180 का बाय किया था वो कुछ ज़्यादा ही डीके हो गया बाइंग से, सो इसमें मुझे हेज में थोड़ा सा 500 या 1,000 रुपीज़ लॉस हुआ। तो इस तरीके से मेरा 26,429 प्रॉफिट हुआ है। सो एम्पर सेटअप आपको अगर बाय करते हो या सेल करते हो तो तुरंत आपको हेल्प करता है। जैसे मैंने ये ट्रेड जो मैंने 82,000 का पुट शॉर्ट किया था, मतलब मैं बुलिश था सेंसेक्स में, तो ये मैंने लगभग 556 पर शॉर्ट किया था और 580 पर मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये एग्जिट क्यों किया, सेंसेक्स का मैंने ट्रेड 82,000 पुट का, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 10 या 11 बजे और इसकी एग्जिट मैंने लगभग यहाँ पर की थी, सॉरी यहाँ पर सेल किया था 10 बजकर, और यहाँ पर हाँ 12:30 बजे मैंने एग्जिट मारा था और मैंने 10:15 या 10:30 बजे वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 11 बजे, और 12:30 बजे एग्जिट मारा था। अब ये एग्जिट क्यों मारा मैंने 579 पर, जैसे हम अगर 82,000 का पुट का ऑप्शन देखेंगे 1223 पर, 82,000 भाई इनकी प्राइस तुरंत चले जाते एक तो। ये रहा, ये देखो मार्केट पहले से ही बायर जोन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका था। सो अगर मार्केट, मुझे ये पता था कि मार्केट जब तक ये रेड जोन के नीचे है अब मार्केट मेरी प्राइस सेफ है, मगर ये वापस अगर ग्रीन जोन में जाने की कोशिश करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बायर जोन है, यहाँ पर भी बायर जोन है और यहाँ पर भी बायर जोन हो चुका था। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ये जब तक 539 के नीचे है तब तक मेरा वो ट्रेड सेफ है, और नहीं जो मैंने शॉर्ट किया है तो वो मुझे लॉस दे सकता है। तो जैसे ही ये 23 पर 579, यहाँ पर जब ये कैंडल बहुत ही ऊपर जाने लग गए और मुझे दिखने लग गया कि ये अब स्पाइक देने के मूड में या कोशिश में है मार्केट, तो मैंने यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर दिया था ये ट्रेड, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो इसके नीचे ही चाहिए था ट्रेड, मतलब प्राइस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज ए सेलर, मतलब वो मैंने शॉर्ट किया था। तो तुरंत मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया और उतने में मुझे ये स्पाइक देखने मिला, तो मुझे तभी समझ गया कि अब वो मार्केट, मतलब सेंसेक्स का मुझे कुछ बुलिश नहीं दिखेगा और वो ट्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब फिर उसके बाद मैं सिर्फ निफ्टी के ट्रेड करने की कोशिश की मैंने, जो स्कैल्प किए, और जिसमें मैंने लास्ट में ये डबल ट्रेड हो गए मेरे निफ्टी के पुट के, मैंने 2 बार शॉर्ट किए थे, एक 164 पर और एक 475, सॉरी 450 75 पे मैंने एक बार शॉर्ट किया था निफ्टी, और उसके बाद 438 या 439 पर शॉर्ट किया था मैंने, सॉरी 422 पे, पर उसमें कुछ ज़्यादा मार्केट ने आज प्रॉफिट नहीं दिया, मतलब मार्केट ऊपर नहीं गया बार बार। तो उसमें हम देख सकते हैं 25,000 के पुट में जो मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, तो भी राउंड फिगर एक 600 मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने जो 475 में जो शॉर्ट किया था तो मुझे वो उधर मुझे प्रॉफिट हुआ, पर ये ओवर ट्रेड हो गए यहाँ पर। टोटल ट्रेड हुए मेरे लगभग 16 और टोटल पोजीशन थी मेरी 10, तो इसमें हेजिंग के बदले पोजीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते, तो मेरे 16 ट्रेड हुए आज टोटल। सो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट हुआ है इम्प्रेस सेटअप के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से हमारे लाइव मार्केट में, तब तक के लिए बाय बाय।